हमारी नजर रहने वाली आज न्यूज पंच में। सबसे पहले खबर करेंगे आज टॉप हेडलाइंस का, जिसमें बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ जहां राजनीतिक प्रचार तेज हो गया है, वहीं नामांकन भरने की आखिरी तारीख भी अब पास आती जा रही है। 17 जनवरी है यह तारीख। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज भी कई दिग्गज अपना नामांकन भरने वाले हैं। आप पार्टी पहले से ही अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने कुछ पुराने तो कुछ नए चेहरों पर इस बार दांव खेला है। साथ ही राहुल गांधी के दिल्ली चुनावों में एंट्री करने के बाद केजरीवाल को उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में थे दोनों साथ साथ, अब हैं आमने सामने। अरविंद केजरीवाल पर राहुल इन दिनों एक के बाद एक निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के पेरिस जैसी दिल्ली के दावे पर राहुल ने तंज कसा है। कहा है, देखो ये है केजरीवाल जी की चमकती हुई दिल्ली। तो इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी पारा हाई है। हालांकि दिल्ली में इस समय घना कोहरा है, दिल्ली छुपी हुई है घने कोहरे के बीच, लेकिन इस समय दिल्ली का सियासी पारा हाई होता हुआ यहां राहुल और केजरीवाल आर पार नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच रार साफ तौर पर नजर आ रही है और वीडियो के जरिए हम देख रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम देख रहे हैं कि केजरीवाल के वादों पर राहुल गांधी ने बड़ा निशाना साधा है। कहा है, आज हर बच्चा, बुजुर्ग और युवा हो रहा है बीमार। साथ ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहरीली हवा में सांस लेने से 6 से 8 साल घट रही है उम्र। साथ ही दिल्ली सरकार की नीतियों के घातक है परिणाम। तो राहुल गांधी ने जैसे ही चुनावी शंखनाद क्या किया दिल्ली में, वो तो अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। और साथ साथ हम आपको लगातार पल पल की जानकारी ये भी दे रहे हैं कि हर रोज नए नए नामांकन भरे जा रहे हैं और नामांकन भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। आज तक घोषित किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे भाजपा की लिस्ट की। भाजपा की लिस्ट की बात करें तो पहली लिस्ट में 29 नाम हैं और दूसरी लिस्ट में भी 29 प्रत्याशी और तीसरी लिस्ट में उन्होंने एक उम्मीदवार की घोषणा की है। 70 विधानसभा सीटें हैं जिसमें भाजपा ने 3 लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब कांग्रेस की। कांग्रेस ने भी 3 लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 21 कैंडिडेट्स, दूसरे में 26 और तीसरे में 16 उम्मीदवार कांग्रेस अब तक उतार चुकी है। वहीं आप पहले से ही 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पहली लिस्ट में 11, दूसरे में 20, तीसरे में 11, चौथे में 28, तो टोटल 70 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा आप पार्टी पहले ही कर चुकी है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट लगातार जारी हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। आइए अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करते हैं। कौन कौन प्रत्याशी हैं जो आज अपना पर्चा भरने वाले हैं अलग अलग पार्टी से। भाजपा, कांग्रेस और प्रवेश वर्मा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। भाजपा प्रत्याशी जो नई दिल्ली से, कैलाश गहलोत, वो भी भाजपा प्रत्याशी है और साथ ही साथ रमेश भिदुड़ी, यहाँ हम आएंगे भाजपा प्रत्याशी, और अभय वर्मा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता अलग अलग सीटों से अपने उम्मीदवारी, अपना नामांकन पर्चा आज भरते हुए नजर आएंगे। अभय वर्मा लक्ष्मी नगर से, सतीश उपाध्याय भी, और वहीं रेखा गुप्ता भाजपा प्रत्याशी शालीमार बाग से, अवध ओझा आप प्रत्याशी हैं पड़पड़गंज से, देवेंद्र यादव कांग्रेस प्रत्याशी हैं बादली से। सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता आज अपना पर्चा भरते हुए आएंगे नजर, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जल्दी खत्म होने वाली है। ऐसे में नामांकन का दौर जारी है। 10 जनवरी से दौर जारी है, 17 जनवरी तक चलना है। कुल मिला के 70 विधानसभा सीटें हैं और लगातार सभी राजनीतिक पार्टी इस समय अपनी कमर कसते हुए चुनाव प्रचार को तेजी देते हुए और साथ ही साथ नामांकन का दौर भी जारी है। इधर हम देख रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में पोस्टर वॉर जारी है, जुबानी जंग जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय नामांकन के दौर में आज भी कई प्रत्याशी जो हैं वो अपना नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। कल हमने देखा था कि आतिशी मारलेना, अलका लांबा ने अपना पर्चा भरा था कालकाजी विधानसभा सीट से। दोनों इस समय आमने सामने है। कालकाजी विधानसभा सीट भी अपने आप में एक हॉट सीट है और आज भी कई नामांकन जो हैं वो अपना पर्चा भरते हुए नजर आएंगे कई प्रत्याशी। हमारे संवाददाता इस समय अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधा रुख करेंगे अमरेंद्र गुप्ता का न्यूज पंच में। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि नामांकन का दौर एक तरफ जारी है, वहीं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इस समय आमने सामने दिखते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी कर दिया। और अमरेंद्र, आपसे एक और खबर का जानना चाहेंगे, क्या ताजा अपडेट कुछ मिली है कि ईडी अब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए तैयार है? मिल गई है उसे रजामंदी क्या गृह मंत्रालय से?
देखिए भावना, जिस तरह से इस समय पहले बात करते हैं सियासी पारे की, तो इसमें सबसे ज़्यादा आज का इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए है कि बीते 10 तारीख से लेकर 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का नामांकन का आखिरी दिन था और आज ज़्यादातर प्रत्याशियों का नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने भर दिया है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, बड़े जो कैंडिडेट हैं वो आज नामांकन कर रहे हैं, क्योंकि 17 जनवरी तक लास्ट डेट है और 20 तारीख तक नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। तो नामांकन की प्रक्रिया में, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में लगातार सियासी पारा हाई है, ऐसे में नामांकन के समय आप देखेंगे तो एक बड़ी रैलियों के साथ सभी प्रत्याशी निकल रहे हैं और एक बड़े लाव लश्कर के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको मतदान करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जितना विकास उन्होंने किया, हर पार्टी अपना दावा कर रही है कि जो विकास किया उससे कहीं ज़्यादा विकास करेंगे। और रही बात जो है पोस्टर वॉर्स और जुबानी जंग की, तो वो भी लगातार तेज हो सकती है। अब रही बात शराब घोटाले की, तो देखिए लगातार जो अरविंद केजरीवाल हैं वो शराब घोटाले को लेकर सीबीआई घोटाले में मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। यहाँ हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने दिखाया कि राहुल गांधी और केजरीवाल एक तरफ आमने सामने नजर आ रहे हैं, वहीं भाजपा और आप के बीच भी जुबानी जंग जारी है। आइए देख लेते हैं कि संजय सिंह और बासी स्वराज के इस समय क्या जुबानी जंग जारी है, क्या बोला है एक दूसरे ने एक दूसरे के बारे में। श्री सुधांशु त्रिवेदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उनकी नियुक्ति दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे हो गई है और वो हर दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। पुलिस को भी जो जानकारी नहीं है, पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है, पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं। पुलिस जो नहीं बता पाती वो अनुराग ठाकुर जी बताते हैं। दिल्ली की पुलिस को भी जो नहीं मालूम वो स्मृति ईरानी को मालूम है। हमारे एक विधायक का नाम ले लिया, जय भगवान उपकार का, जो दलित समाज से आता है, बोला उसको नोटिस मिली है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? राजनीति का स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। संजय सिंह जी को कि शराब घोटाले पर भी वो सबूत मांग रहे थे और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया कि 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लिए, और वो पूरा का पूरा पैसा गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ। इसीलिए केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा। इसी तरह जब शीश महल का मुद्दा आया तो फिर संजय सिंह जी बहुत पुरजोर तरीके से ऊंची आवाज में सबूत मांग रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट आई और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। संजय सिंह जी को मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले कृपया अपने गिरेबान में झांकिए। तो इस समय हम देख रहे हैं कि शराब घोटाले पर भी गिरती हुई आप साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं आइए नजर डाल लेते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं का आप पर क्या कहना है, कैसे वो भी आप पर इस समय हमलावर है। इनकी पोल खुलती जा रही है और दिल्ली की जनता ये समझने जा रही है कि भाई अन्ना हजारे जी का एक आंदोलन हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कस्में खाई कि हम बड़ा मकान नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। ये तो सब चीजें, बड़ा मकान भी बन गया, सिक्योरिटी भी 2-2 राज्यों से ले ली, बड़ी गाड़ी में भी घूमते हैं, तो इनकी कथनी और करनी में फर्क आ गया। तो इनकी पोल जब खुल गई तो ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अभी पीएम मोदी और अग्रवाल की तुलना नहीं की जा सकती। पीएम मोदी कौन झूठी बात बोलेगा? वो तो हर वक्त झूठा बोलते केजरीवाल साहब। वहाँ का देखते हैं दिहाड़ी मजदूर सब लोग भूखा मर रहा है, झोपड़ी वाले सब लोग ये हो रहा है, पानी नहीं है, रोशनी नहीं है, विद्यालय की हालत खराब है। तो कैसे तो कहा जाए कि उनसे तुलना करना ही मूर्खता है।
तो इंडिया अलायंस के नेताओं का साफ ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो अरविंद केजरीवाल की सरकार कहीं ना कहीं पूरे नहीं कर पाई है। हमारे संवाददाता अमरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े, सीधा अमरेंद्र का रुख करेंगे। अमरेंद्र, आप पंच में बता रहे थे कि क्या ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में आगे की कार्रवाई करेगी, उस पर मुकदमा चलाने के लिए अब उसको क्या रजामंदी मिल गई है गृह मंत्रालय से? भावना, देखिए जिस तरह से लगातार शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल सहित उनकी पूरी आम आदमी पार्टी घिरी हुई थी और इस मामले में उनको जेल भी जाना पड़ा था और एक लंबे समय से जेल के बाद जब वो सितंबर में बाहर आए और तब से लगातार इस मामले की जांच जो है ईडी कर रही थी और इसकी गृह मंत्रालय से रजामंदी लेने की बात थी और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए होम मिनिस्ट्री ने उनको हरी झंडी दे दी है। अब इस मामले की जो है आगे के तार जोड़े जाएंगे और कितना बड़ा घोटाला था और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया और उस पैसे को, जैसा आरोप है कि इन्होंने गोवा के चुनाव में लगाया, तो उस सब कड़ियों को जोड़ के फिर से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कथनी और करनी की जो एनडीए की आपने बात की, जो पार्टी के नेताओं की, तो उसमें वास्तव में कई सालों से, अगर पीछे 10 सालों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के वो चुने हुए मुख्यमंत्री थे और दिल्ली को विकास और गति के रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी और दिल्ली के कई वादे उन्होंने किए, दिल्ली को पॉल्यूशन से मुक्त करेंगे, दिल्ली में सड़कें अच्छी होंगी। लेकिन जो दुर्दशा है और जो लोगों की स्थिति है वो इतनी बुरी है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कितना बड़ा है और लोगों को जीने के लिए भी दिक्कत होती है। इसके अलावा जो है उनके जो कामों की जो एक फहरिस्त है जो हमेशा से जो है वो संदेह के घेरे में आते रहे, इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आप देखिए कि कैग की रिपोर्ट को जो है अभी तक आपने टेबल नहीं किया और आपको हाईकोर्ट से भी फटकार खानी पड़ी। इसके अलावा सीसमैन का मुद्दा, तो अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस समय घिरती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। अमरेंद्र, लगातार इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है, तारीखों के साथ इस समय रोमांचक होता जा रहा है। अमरेंद्र, सारी जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। जी हां, अगली खबर है सेना से जुड़ी हुई।